नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार के बाहुबली नेता महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की मांग को लेकर छपरा में उनके समर्थकों ने परसा में निकाला विरोध मार्च निकाला है और इस मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। प्रभुनाथ सिंह के समर्थक का कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, वर्ष 2005 में जोड़ तोड़ करके नीतीश सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज से 3 बार लगातार सांसद रहे हैं और उस इलाके के तो सीएम कहे जाते थे। सीएम जी, मतलब उस इलाके में वो जो कहते थे वही होता था, शासन प्रशासन। तो सर, ये डर है कि ये इतना लोकप्रिय है? दबदबा था, लोकप्रिय भी थे, दबदबा भी था। तो जो चाहते थे वही प्रशासन करता था और लोग भी वही करते थे जो प्रभुनाथ सिंह को पसंद था। उनके मर्जी के खिलाफ तो वोटिंग नहीं होती थी। वोटिंग नहीं होती? बिल्कुल, वो जिसको चाहते थे कि जीते उसी के पक्ष में वोट होता था। अगर खिलाफ में वोट हुआ तो मोर्चा खोल देते थे, पहुंच जाते थे। और हुआ था उसी मामले में तो जेल गए वो। एक जगह मतदान केंद्र पर वोटिंग हो रही थी, पता चला कि ट्रेंड खिलाफ है, मतलब उनकी पार्टी के अनुकूल नहीं है, तो चल गई गोली। वहाँ 3 लोगों को गोली लगी, 2 लोग मारे गए और उसी मामले में वो जेल चले गए। सर, मतलब बूथ कैप्चरिंग का मामला था? बूथ कैप्चरिंग का नहीं, अब उनको लगा कि हमारे पक्ष में वोट नहीं पड़ रहा है तो पहुंच गए और वहाँ भिड़ गए लोग आपस में। भिड़ गए, उनके लोग भिड़ गए, गोली चल गई और उनको अभियुक्त बनाया गया 2 लोगों की हत्या का। तो उसमें भी उनको जेल जाना पड़ा। और तो सर, सवाल ये उठ रहा है कि प्रभुनाथ केवल, आपने अभी कहा कि उसे बाहुबली नहीं, राजनीतिक प्रभाव भी काफी रखते हैं। ऐसा क्या है, लोग उनको सीएम ही क्यों कहते थे? इसलिए कि वो जिसको चाहते थे उसी को टिकट मिलता था उनके इलाके। टिकट भी उनके हिसाब से? बिल्कुल, जिसको लाना चाहते थे वही लड़ता था। शासन प्रशासन पुलिस में जो चाहते थे वही होता था। और प्रभुनाथ सिंह का व्यक्तिगत प्रभाव इतना था कि समता पार्टी में रहे या जेडीयू में या फिर आरजेडी में, छपरा में तो केवल उन्हीं की चलती थी। कई विधानसभा क्षेत्र पर प्रभाव रहने के कारण किसको टिकट देना है वही डिसाइड करते थे। और यही वजह रही कि उनकी लोकप्रियता को देखते हुए छपरा के लोग उन्हें अपना सीएम कहने लगे। और पानापुर प्रखंड के धनुकी गांव में साल 1995 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान गोली चली। इसके पीछे का कारण केवल इतना था कि उनके निर्देश को दरकिनार करके वोट डाले जा रहे थे। बस फिर क्या थी, गोलियां चली और एक महिला समेत 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें 2 पुरुषों का इलाज के दौरान मौत हो गई। और सर, उनके ऊपर तो विधायक की हत्या का आरोप है, उसी मामले में हजारीबाग जेल में बंद है। बिल्कुल, अशोक सिंह विधायक थे, उनके हत्या का भी आरोप था। और सुप्रीम कोर्ट ने जब राजेंद्र राय की हत्या के मामले में उन्हें दोषी करार दिया था, तब भी वो विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में ही हजारीबाग जेल में बंद थे। मतलब विधायक की हत्या के आरोपी तो पहले ही बन चुके थे, हजारीबाग जेल में भी बंद थे। और फिर लग गया आरोप कि भाई उन्होंने 2 वोटरों को भी मारवा दिया। तो विधायक अशोक सिंह की हत्या के पीछे उनका हाथ होने का बात सामने आई। और यह घटना 3 जुलाई 1995 की है। विधायक अशोक सिंह की हत्या 3 जुलाई 1995 को पटना में उनके सरकारी आवास 5 स्टैंड रोड में बम मारकर कर दी गई थी। उस समय वो आरजेडी के मसरख विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे और हत्या का मुख्य आरोपी प्रभुनाथ सिंह को बनाया गया था। वो हत्या बिहार की राजनीति में भूचाल ला देने वाली थी, क्योंकि किसी विधायक की हत्या उसके सरकारी आवास में हो जाए और वो भी बम से उड़ा दिया जाए तो कितनी बड़ी बात है। तो सर, कहा जा रहा है कि प्रभुनाथ सिंह को हराकर ही अशोक सिंह विधायक बने थे। हाँ बिल्कुल, प्रभुनाथ सिंह को ही हराकर अशोक सिंह विधायक बने थे मसरख से, और ये उनको पसंद नहीं आया। अब हत्या उन्होंने की या राजनीतिक साजिश की वजह से वो फंसे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन उनके समर्थक तो यही कह रहे हैं कि भाई एक राजनीतिक साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। प्रभुनाथ सिंह ने कोई हत्या नहीं की और प्रभुनाथ सिंह उसी हत्या के आरोप में अभी तक हजारीबाग जेल में बंद हैं। तो उनके समर्थकों ने आज मार्च भी निकाला छपरा के परसा में और मांग किया कि भाई जिस तरह से आनंद मोहन को बाहर निकाला गया है जेल मैनुअल में संशोधन करके, वैसे ही उनको भी निकाला जाए।
तो हो सकता है कि प्रभुनाथ सिंह भी बाहर आ जाए, क्योंकि अभी तो आए थे अपने भाई के निधन पर जी। पैरोल पर, तो हजारों लोग उमड़ पड़े थे। वही रुतबा दिखा था प्रभुनाथ सिंह का जो पहले दिखता था। सर ऐसा बिहार में ही देखा जाता है या यूपी में ही देखा जाता है कि नेताओं से ज्यादा बाहुबली की जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादा है, ऐसा क्यों? बाहुबली मतलब हो गया कि डर, दहशत, तो लोग इतना प्यार क्यों कर रहे हैं? नहीं, बाहुबली का मतलब केवल दहशत नहीं हुआ। जो लोग मजबूत होते हैं, अपने हिस्सा लोगों की मदद करते हैं, उनको भी बाहुबली ही कहा जाता है। और ज्यादातर अपराधी जो राजनीति में आ गए वो बाहुबली कहलाने लगे। अब राजनीति में आ गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, तो उनको तो अपराधी कहिएगा नहीं। क्योंकि लोगों ने चुना है हाँ, तो उनको आप बाहुबली लोग कहने लगे। अब कि बैलेंस हो जाए दोनों। अब कोई भी है, अनंत सिंह है, सुरभान सिंह है, अब तो माननीय सांसद बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, तो उनको आप अपराधी नहीं कह सकते। तो बाहुबली लोग कहते हैं ताकि उनकी पहचान न मिटे। और वो कमाते भी ज्यादा हैं, खर्चा भी ज्यादा करते हैं, और लोगों को वही अच्छा लगता है। देखिए, जब न्याय मिलने में देर हो, न्याय मिलने में देर हो, तो लोग तुरंत त्वरित न्याय चाहने के लिए बाहुबलियों को शरण में जाते हैं। सर कभी बाहुबली तो मारेंगे ही ना, पीटेंगे ही। नहीं, बाहुबली कभी कभी न्याय भी, नेगोशिएशन भी कराते हैं। कभी न्याय भी करते हैं। जैसे आनंद सिंह बोल रहे थे कि सबको हम सिखाए थे बैठ के कि ये सब नहीं करना है, तो वो सब सुधर गया। बिल्कुल, अब बाहुबली चाहेगा कि उसके इलाके में कोई चोरी डकैती लूटपाट ना हो, तो नहीं होगा। अब तो कई ऐसे बाहुबली है जो दावा करते हैं कि हमारी मर्जी के बिना हमारे क्षेत्र में पत्ता भी नहीं हिल सकता। अनंत सिंह के इलाके में बिना उनकी मर्जी के पत्ता हिलेगा? पप्पू पांडे जो जेडीयू के विधायक हैं गोपालगंज से, तो क्या उनकी मर्जी के बिना उनके इलाके में कोई कुछ कर सकता है? सर जो ये समर्थक लेके निकले हैं, जो अपना मुद्दा लेके निकले हैं, जो बातें अपनी रख रहे हैं, तो क्या प्रभुनाथ सिंह चुनाव के पहले बाहर आएंगे, वो भी चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए, नहीं, चुनाव तो नहीं लड़ सकते, उनको सजा हो चुकी है अभी, लेकिन वो आएंगे तो राजनीति बदल जाएगी। अपने जमाने के बहुत प्रभावशाली राजपूत नेता थे, आनंद मोहन भी थे। दोनों साथ आकर बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल ला सकते हैं, क्योंकि दोनों क्षत्रिय समाज के बड़े नेता हैं। अभी आए थे प्रभुनाथ सिंह, तो उनसे मिलने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता गए, अपने गांव आए थे। तो प्रभुनाथ सिंह भी पटना में आकर कई नेताओं मंत्रियों से मिले, तो उनका जो जलवा दिखा, इतना साल बाद जेल से आए पैरोल पर, और लोगों ने जबरदस्त स्वागत किया। तो उससे उनको लग रहा है कि भाई हम तो अभी भी जिंदा हैं राजनीतिक रूप से, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि उनके बेटे चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली, उनकी राजनीतिक विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो प्रभुनाथ सिंह ने कहा भी था कि बहुत जल्द मैं बाहर आऊंगा। तो इतना दिन से जेल में है, सरकार चाहे तो कभी भी वो आनंद मोहन की तरह बाहर आ सकते हैं। अगर वो आ गए तो आनंद मोहन और प्रभुनाथ सिंह मिल करके एनडीए को बहुत ताकत दे सकते हैं। मतलब राजपूत समाज को, राजपूत वोटरों को गोलबंद कर सकते हैं, और एनडीए को बहुत लाभ हो सकता है। तो राजनीति में तो राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अगर आनंद मोहन बरी बाहर निकाले जा सकते हैं, तो प्रभुनाथ सिंह क्यों नहीं निकाले जा सकते हैं? और ये मामला भी बहुत पुराना है, आज का तो मामला है नहीं। लोग भूल चुके हैं कि कब अशोक सिंह की हत्या हुई, लोग भूल चुके हैं कि कब दो यादवों की हत्या हुई। तो मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है, और अब तो मांग हो रही है। मांग हो रही है तो सोची समझी रणनीति के तहत मांग हो रही है। आनंद मोहन की रिहाई की मांग भी बहुत दिनों से चल रही थी। सर तो अगर ये प्रभुनाथ सिंह बाहर आते हैं तो कौन से पार्टी को फायदा होगा? नहीं, वो तो जेडीयू के सदस्य हैं अभी भी। वो तो लालू जी के साथ भी रहे हैं और जेडीयू के साथ भी रहे हैं। नीतीश कुमार का साथ उन्होंने इसलिए छोड़ दिया था कि नीतीश कुमार भी थोड़ा सुनते कम हैं, और वो भी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाले नेता है, उनको भी भाई बहुत भाव चाहिए। तो खटपट हुई तो आरजेडी के साथ चले गए। फिर वापस आ गए। तो आएंगे तो एनडीए के साथ ही रहेंगे वो प्रभुनाथ सिंह, और एनडीए ही उनको बाहर निकाल सकता है। भाई एनडीए की सरकार है बिहार में, तो केंद्र में भी, तो उनको निकालने वाला एनडीए है, तो जाएंगे महागठबंधन के साथ। आखिरकार आना पड़ा ना आनंद मोहन जी को एनडीए के साथ। निकालने में महागठबंधन सरकार का हाथ था, उस समय नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, तो उस समय लालू नीतीश जी दोनों का हाथ हो सकता है या सहयोग हो सकता है। लेकिन नीतीश जी न सरकार हैं, वो न मुख्यमंत्री हैं, उनका न फैसला होगा। लालू जी चाह कर भी नहीं निकाल सकते थे, तेजस्वी जी चाह कर भी नहीं निकाल सकते थे, नीतीश जी नहीं चाहते
तो अब सरकार ही उनको निकालेगी, और निकालेगी तो एनडीए के पक्ष में राजपूत वोटरों की बहुत बड़ी गोलबंदी हो सकती है और एनडीए को चुनाव में बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को और देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।